मसीह में आप सबको इस्लाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकाबियों की पहली किताब, उसका दूसरा बाब 15 से 29 आयत। हम अपने आबाओ अजदाद के अहद पर चलते रहेंगे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस वक्त वो जो बादशाह की तरफ से भेजे गए कि लोगों को जबर बरगस्ता करें, मदीन शहर में आए ताकि वहाँ भी कुर्बानी करें, और इसराइल में से बथेरे उनके साथ मिल गए, लेकिन मत्तियातिया और उसके बेटे मुस्तकिल तौर पर अलहदा रहे। तो शाही हिचकाई मत्तिया से बात करके कहने लगे कि तू इस शहर में रईस और मुअज़्ज़िज़ और रुतबादार है, और अपने बेटे और भाई तेरे जानबदार हैं। बस तू पहले सामने आ जा ताकि शाही फरमान को अमल में लाए, जैसे सब कौमों ने बल्कि मुर्दान यहूदा और यरूशलेम में बाकी रहने वालों ने भी किया है। तो तू अपने बेटों समेत बादशाह के रफीकों में हो जाएगा, और तू अपने बेटों समेत सोने और चांदी और बहुत से तवाइफ पाकर इज्जत हासिल करेगा। इस पर मत्तियात ने बुलंद आवाज से जवाब देकर कहा कि अगरचा बादशाह की ममलकत के तमाम कौमें उसकी बात मान ले और हर शख्स अपने आबाई दीन से बरगस्ता होकर उसके फरमानों से राजी हो जाए, ताहम मैं और मेरे बेटे और मेरे भाई अपने आबाउ अजदाद के अहद पर चलते रहेंगे। आसमान हम पर रहम करे कि हम शरीयत और रवायतों को तर्क न करें। हम बादशाह की बात हरगिज न सुनेंगे। हम अपने दीन से दाएं बाएं न फिरेंगे। वो ये बातें कह ही रहा था कि एक यहूदी सबके देखते देखते सामने आया, ताकि मौदीन के बेटगाह पर शाही फरमान के मुताबिक बेट गुजराने। जब मत्तित्याह ने ये देखा तो उसको गैरत आई और उसकी कमर कांपी और शरई फराइज के मुआफिक उस पर गजब तारी हुआ, और वो उस पर झपटा और उसे बेटगाह ही पर कत्ल कर दिया। और उसी वक्त उसने उस शाही मुनसफदार को भी कत्ल कर दिया जो जबरन कुर्बानी चढ़वाता था, और उसने बेटगाह को ढा दिया। यूं वो शरीयत के लिए वैसे ही गैरतमंद हुआ जैसे फिनियास ने ज़ुमरी बिन सलवास से किया था। तब मत्तित्याह बुलंद आवाज से शहर में ऐलान करने लगा कि हर वो शख्स जिसे शरीयत के लिए गैरत है और जो अहद पर कायम रहता है, मेरे पीछे हो ले। और वो अपने बेटों समेत पहाड़ों को भाग गया और अपनी तमाम जायदाद शहर में छोड़ गया। तब अदल व सदाकत के बहुत से तालब बियाबान में चले गए और वहीं रहे।
पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 50, उसकी पहली आयत से दूसरी, 5वीं से 6ठी, 14वीं से 15वीं आयत। जमायती जवाब: जिसकी रवश दुरुस्त है मैं उसको खुदा की निजात दिखाऊंगा। खुदाओं के खुदा और खुदावंद ने कलाम करके दुनिया को बुलाया। आफताब की जाए तुलू से लेकर उसकी जाए गरूब तक, सयून से जिसका हुस्न कामिल है, खुदा जलवागर हुआ। जमायती जवाब: जिसकी रवश दुरुस्त है मैं उसको खुदा की निजात दिखाऊंगा। मेरे मुकद्दसों को मेरे हजूर फराम करो, जिन्होंने कुर्बानी के जरिए से मेरे साथ ऐद बांधा है। आसमान उसकी सदाकत बयान करता है, क्योंकि खुदा आप ही मुनसिफ है। जमायती जवाब: जिसकी रवश दुरुस्त है मैं उसको खुदा की निजात दिखाऊंगा। तू खुदा के हजूर हम की कुर्बानी गुजरान और हक ताला के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। मुसीबत के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे मुखलिसी दूंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। जमायती जवाब: जिसकी रवश दुरुस्त है मैं उसको खुदा की निजात दिखाऊंगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज की अंजिल मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 19 बाब 41 से 44 है। काश तूने सलामती का पैगाम समझ लिया होता। एक दिन यीशु जब यरूशलेम के नज़दीक आया तो शहर को देखकर उस पर रोया और कहा, काश के तू इस दिन में उन बातों को जानता जो तेरी सलामती की हैं, मगर अब वो तेरी आंखों से छुपी हुई हैं, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और हर तरफ से तंग करेंगे और तुझको और तेरे बच्चों को जो तुझ में हैं खाक में मिलाएंगे, और वो तुझ में पत्थर पे पत्थर न छोड़ेंगे, इसलिए कि तूने वो वक्त ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।